हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका स्टॉक पिकर में। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नया एसएमई आईपीओ जिसका नाम है आदित्य टीएमटी बार्स। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस कंपनी का मेन बिज़नेस क्या है, इस कंपनी के फंडामेंटल्स क्या हैं, इस कंपनी के पास्ट में जो प्रॉफिट रहा है, रेवेन्यू जनरेट करी है और कैसा इसका फ्यूचर रहेगा, ये सारी चीज़ों को मैं डिस्कस करूँगा। तो कृपया वीडियो में एंड तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये आईपीओ जो आदित्य अल्ट्रा स्टील का है, ये ओपन कब से कब तक होगा। तो ये 9 सितंबर से 11 सितंबर के बीच में ओपन होगा और 12 सितंबर को इसका अलॉटमेंट आ जाएगा और 16 को लिस्टिंग हो जाएगी। तो चलिए, ये तो रही दूसरी बात। अब जो मेन बात है कि इसका बिज़नेस, तो आदित्य अल्ट्रा स्टील जैसा कि इसके नाम में ही है, तो ये स्टील से रिलेटेड, यानी ये जो टीएमटी बार्स होती हैं या जैसे हम लोग सरिया बोलते हैं, जो बिल्डिंग्स वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में यूज़ होती है, ये उसको बनाने में इसका जो बिज़नेस है उसको बनाने में इन्वॉल्व है। और इसकी जो कैपेसिटी है वो लगभग 1 लाख मेट्रिक टन है और ये गुजरात में सिचुएटेड है। देखिए, गुजरात में सिचुएटेड होने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि ये एक ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जहाँ से पूरे इंडिया में भी आप सर्कुलेट कर सकते हो। दूसरा, आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो क्योंकि इसके पास में समुद्र पड़ता है, तो आसानी से एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो इसलिए ये तो हो गई चलो दूसरी बात। अब जानते हैं कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और इस आईपीओ को कितने करोड़ का लॉन्च करा गया है और क्या इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं। तो एक एक से हम लोग सब चीज़ समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि इसका जो आईपीओ है वो कितने का लॉन्च हुआ है। तो आईपीओ एक 45 करोड़ का आईपीओ, यानी एसएमई में लगभग 45 करोड़, 100 करोड़, 150 करोड़, 20 करोड़ ऐसे ही रहते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा बड़े नहीं आते क्योंकि एसएमई के जैसे फुल फॉर्म ही होता है स्मॉल टू मीडियम एंटरप्राइजेज़। तो इसने 45-46 करोड़ का अपना आईपीओ लॉन्च करा है और जिसमें हो सकता है आपको सब्सक्रिप्शन काफ़ी ज़्यादा मिले, बट वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स कैसे रहे हैं पास्ट के। तो अब हम लोग सीधे उसी पॉइंट पे आ जाते हैं। तो जो कंपनी के पास्ट के जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं वो आपके सामने हैं। तो जैसे ही कोई कंपनी जब एनएसई में आईपीओ के लिए रजिस्टर करती है तो उसको अपने पास्ट के फाइनेंशियल ईयर के रिजल्ट उसके सामने पेश करने पड़ते हैं। तो इस कंपनी ने 2022 मार्च 2023 और मार्च 2024 3 साल के फाइनेंशियल रिजल्ट्स पेश करें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो रेवेन्यू है कंपनी की, वो 2022 में 515 करोड़ थी, 2023 में 530 करोड़ हो गई और 2024 में 588 करोड़ हो गई। चलो, ये तो गई एक बात। दूसरी, कंपनी का जो प्रॉफिट है, कंपनी प्रॉफिटेबल हर साल है। यानी अगर आप मार्च 2022 में देखेंगे तो भी कंपनी प्रॉफिटेबल है, 2023 में देखेंगे तो भी प्रॉफिटेबल है और 2024 में देखेंगे तो भी प्रॉफिटेबल है। लेकिन हम लोग को यहाँ पे एक चीज़ समझनी है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे देखेंगे इस कंपनी की जो ग्रोथ है ना, वो बहुत ज़्यादा स्टेडी है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो कंपनी की रेवेन्यू है, 3 साल में कंपनी की रेवेन्यू सिर्फ 515 करोड़ से 588 करोड़ हो गए। यानी इसमें कोई सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ नहीं है। वहीं आप इसका खर्चा भी देखेंगे तो खर्चा भी काफ़ी हो रहा है। साथ में चलो देखिए, जो एक्सपेंस होता है वो तो कंपनी के री इन्वेस्टमेंट में, उसको चलाने में और उसको री इन्वेस्ट करके और बढ़ाने में यूज़ हो जाता है, तो वो तो एक कोई बेकार चीज़ नहीं है। लेकिन जो कंपनी की रेवेन्यू है, रेवेन्यू में कोई खास ग्रोथ नहीं मिल रही है। यानी कि हो सकता है एटलीस्ट इसमें 20%, 30%, 40%, 30% की तो ग्रोथ होनी चाहिए, जो कि एसएमई से हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, जो कि इसमें नहीं है। दूसरी चीज़, कंपनी का जो प्रॉफिट है 2022 में 5 करोड़ का था, 2023 में ये कम हो गया और 2024 में 8 करोड़ हो गया। तो प्रॉफिट तो चलो फिर भी ठीक है, लेकिन इसकी जो कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें कोई ड्रास्टिक इंक्रीज़ नहीं दिख रहा है। बस इसका एक ये मुझे नेगेटिव पॉइंट लग रहा है। बाकी बोरिंग्स तो देखो कांस्टेंट है, तो उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। वो तो सब ये लोग वो टैक्स बचाने के लिए करते हैं और साथ में री इन्वेस्ट करने के लिए भी करते हैं। अब हम लोग इसके की इंडिकेटर्स पे आ जाते हैं। देखिए क्या होता है कि अभी तो कंपनी के हमने फाइनेंशियल देख लिए। अभी हमको ये समझना है कि कंपनी जिस रुपीज़ में, जिस रेट पे अपना आईपीओ लॉन्च कर रहा है, तो क्या वो रेट फीजिबल है या नहीं है। इसको समझने के लिए हम लोग जाएंगे उसकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो में। प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है कि मतलब आप कंपनी की अर्निंग के हिसाब से या फिर कंपनी की 1 रुपये अर्निंग के लिए आप कितना प्राइस पे कर रहे हैं। तो जितना कम आपको उसकी अर्निंग के लिए पे करना पड़ेगा उतना ही अच्छा होगा। तो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो जितना कम होता है उतना अच्छा होता है। और जनरली एक इंडस्ट्री में जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 19, ये अगर 20 से 30 के बीच में है तो बहुत अच्छा माना जाता है। यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो इसका काफ़ी सही है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और साथ में इसका डेट टू इक्विटी रेशियो भी 1.44 है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 के अराउंड रहता है तो चलता है। डेट टू इक्विटी रेशियो जनरली कहा जाता है कि 1 से कम होना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन फिर भी अगर कंपनी डेट लेके अगर कर्जा उठा रही है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंपनी ज़्यादा इक्विटी भी बेच रही है तो भी दिक्कत है, समझ रहे हो आप। तो इसलिए डेट टू इक्विटी रेशियो 1.44 है तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया रेंज है। साथ में पी रेशियो भी अच्छा है।
लेकिन बस वही है कि कंपनी में रेवेन्यू भी उतनी ग्रोथ नहीं हुई है। दूसरी चीज़ क्या है कि ये जिस बिज़नेस में है उस बिज़नेस में ऑलरेडी बहुत बड़ी बड़ी टाटा स्टील जैसी कंपनियां इन्वॉल्व हैं। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां रहती हैं तो वो क्या इसको मार्केट में टिकने देंगी या नहीं टिकने देंगी, ये भी एक बड़ा सवाल होता है। तो ये दो चीज़ आपको माइंड में रखनी है। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि देखिए ये जो IPO है आपका, ये IPO जनरली जिस डेट पे भी आ रहा है ना, जैसे ये 11 सितंबर को आएगा, तो इस पर्टिकुलर डेट पे और भी बहुत सारे IPO आ रहे हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप उनमें लगाएं, क्योंकि डेट क्लैश हो रही है और इसमें इतनी भी कोई प्रॉफिटेबिलिटी खास नहीं है, तो इस वजह से आप उस साइड जा सकते हैं। बाकी आप खुद भी एक बार एनालिसिस करें और समझें चीज़ों को कि क्या आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए मैंने जो आपको एडवाइस दी उसके साथ में आप थोड़ी आप खुद की भी रिसर्च करें और चीज़ों को समझें कि क्या हमें इसमें लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो आज